नमस्कार आप सभी को। आज माननीय हाईकोर्ट में एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच का फैसला आया है, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। बेहद जरूरी है बात करना और प्रदेश का भी जानना कि एक्चुअल में हुआ क्या था, हुआ क्या है और क्या फैसला है। बेहद जरूरी है, सबको पता होना चाहिए कि एचपीएससी खुदा है। एचपीएससी जो भी करता है, चाहे वो सही हो, चाहे वो गलत हो, चाहे वो कुछ भी हो, एचपीएससी उसमें हमेशा जीतता है, खास करके एचसीएस वाले मामलों में। बेशक पिटिशनर्स अपना पॉइंट क्यों ना प्रूव कर दें जो कोर्ट में कहा है, तो भी एचपीएससी ही जीतेगी हर बार, हर तरीके से। तो इसके बारे में मुझे बात करनी है। एटलीस्ट ये सब चीजें हरियाणा को पता होनी चाहिए। अब उन अभ्यर्थियों का तो कुछ हो नहीं सकता है, वो तो केस हार चुके हैं, डिसमिस हो चुका है ना केस। तो मेंस तो होने जा रहा है, मेंस का शेड्यूल पहले ही जारी हो गया था। एचपीएससी वालों को शायद पहले ही पता होगा कि केस डिसमिस हो जाएगा। क्यों ना पता हो भाई, भगवान है वो, भगवान को तो पहले ही पता रहता है ना, खुदा को पहले ही पता रहता है। तो उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूं और आप लोग जुड़ जाइए, फिर मैं स्टार्ट करती हूं। आशु नांदल, नमस्ते भाई। ऐसा सही ना कुछ नायब तहसीलदार में भी हुआ था, मैं याद कर रही हूं। और क्योंकि मैं तो इतनी सारी साइकिल सिंह की देख चुकी हूं, तो मुझे बहुत जबरदस्त आइडिया है सुप्रीम कोर्ट तक क्या क्या चलता है, क्या हो रहा है। ऋतु राहुल रेड्डू, नमस्ते। रवि कुमार, गुड इवनिंग मैम। मैं अपना केस भी ना चाह रही हूं कि डबल बेंच से डिसमिस हो जाए किसी भी तरीके से। यहां से डिसमिस हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ूं अच्छे तरीके से। यहां से डिसमिस करवाना चाहती हूँ, यहां से डिसमिस ही नहीं होके देता है, चले ही जा रहा है। मतलब आगे की तारीख पे तारीख मिलती रहती है, बस तारीख पे तारीख मिल रही है। कभी उसको बहस का मौका सा ही नहीं मिला है। अब तो वकील भी रिलक्टेंट से हो गए हैं, जाएं ना जाएं क्या करें, वकीलों के पीछे ही इतना वो पढ़ना पड़ता है कि आप जाइए। एनीवेज, रवि कुमार गुड इवनिंग। सुमित कुमार नमस्ते। केवल कालवान 12/2019 की जांच के बारे में भी बोलो जी। रोहित दीवाना, राजेश गौड़, आप बहुत मेहनत कर रही हो बहन। दीदी चरण स्पर्श, अरे मेरे भाई। रोहित दीवाना गुड इवनिंग। सुनील अरनाइचा, पुलिस आड़ा केस का के होवेगा दीदी, जो भी होगा अच्छा ही होगा। योग्य अभ्यर्थी लगे, बस हर जगह योग्य लगे भाई। अयोग्य जब भी लगते हैं ना, और अयोग्यों को जब भी फेवर मिलता है, या ये अटैची वाली चीजें, ये सब चीजें, ये मतलब देख के इतना दुख हो जाता है, जबरदस्त वाला। आज जो न्यूज़पेपर में खबर आई हुई थी कि ये जो जिन जजेस को, जो जज 531 नंबर ले रहे हैं, 538 नंबर ले रहे हैं, किसी को 6 नंबर मिले हैं, किसी को 11, किसी को 25, लेकिन 450 वाले को 80, 120, 20 नंबर दे रखे हैं। तो उसमें एक मनोवैज्ञानिक हैं बहुत बड़े, संपूर्ण सम्मान के साथ मैं आगे बोलती हूँ, कि उन्होंने लिख रखा है कि इनको ऐसे अभ्यर्थी जिनके रिटर्न में ज्यादा मार्क्स है लेकिन इंटरव्यू में 6 नंबर या 7 नंबर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब रिटर्न में कुछ गड़बड़ होगी। मतलब वो सोच ही नहीं रहे हैं कि इंटरव्यू में भी गड़बड़ हो सकती है। प्लस उनकी स्टेटमेंट से ध्यान कहां चला गया कि भाई हरियाणा से केवल 15 ही जज लगे हैं टोटल 122 में से हरियाणा जुडिशरी में। तो हमने तो ध्यान नहीं भटका ना, हमारे तो 15 जज लगे हैं हमारे स्टेट की जुडिशरी में। तो एक तो ये पॉइंट सॉलिड है, ये ध्यान रहेगा, हमारी सरकार ये ध्यान है पूरा। और दूसरा कि भाई इंटरव्यू में तो गड़बड़ी नहीं होती है, किसने कहा? जानबूझकर मैंने अपनी फोटो लगाई है साड़ी में, एक एक क्रीज, मतलब आप मेरी उसकी साड़ी की क्रीज देखना है कि कैसे बनी हुई है। बाल पूरे ऐसे पीछे हैं, बिल्कुल लाइटेस्ट मेकअप है, फुल कॉन्फिडेंस। मेरी तो ना चाल में प्रॉब्लम थी, ना बोलने में प्रॉब्लम थी, ना कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम थी। और इंटरव्यू क्या जबरदस्त गया था, हर एक क्वेश्चन का आंसर किया मैंने, तो मेरे क्यों नंबर कम दिए? बहुत सारी चीजें हैं। एनीवेज, पॉइंट पे आते हैं। अमन मलिक गुड इवनिंग। प्रवीण सांगवान गुड इवनिंग।
शंकर शर्मा ग्रेट, धन्यवाद भाई। ऋतु जावलिया, मैम सीईटी पोस्टपोन होगा क्या? नहीं भाई, सीईटी के लिए आज देखिए अब एक ट्वीट भी आया है, उसे भी शेयर कर दिया मैंने, पढ़ो। नवीन सिंह, डीसीओ का कैंसिल कर दिया, इतनी स्ट्रगल करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं, बेकार सिस्टम। डीसीओ इसका क्या हुआ है ये मुझे बताना ईमेल करके। मैम सीईटी, ऋतु जावलिया नहीं होगा। हम स्टार्ट करते हैं। एचसीएस एग्जामिनेशन पहले हुआ था, फिर अनिल नागर का हमें अटैची कांड पता चला, मतलब बहुत ब्रीफ में लेके जा रही हूं, ध्यान से सुनना। अनिल नागर का हमें अटैची कांड पता चला, अटैची कांड हुआ, बहुत ज्यादा आवाज उठाई, मतलब आवाज उठाने की हद होगी, लेकिन उठाते रहे और उठाते रहे। साथ में विजिलेंस की रिपोर्ट भी आ गई, जो इन्होंने कभी टेबल की ही नहीं विधानसभा में, हमें कुछ पता ही नहीं विजिलेंस रिपोर्ट में एक्चुअल में है क्या, और इन्होंने सुओ मोटो वो कैंसिल कर दिया अपनी तरफ से, मतलब कि वो कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया एग्जामिनेशन, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं कि शुक्र है आपने वो एग्जामिनेशन रद्द किया। लेकिन उसमें सबसे बड़ा गंभीर पॉइंट ये है कि जो भी रोल नंबर उनकी जेब में मिले थे, अनिल नागर की जेब में, या जिनकी ओएमआर शीट में उन्होंने गोले भरे थे, उन लोगों को दोबारा एग्जामिनेशन देने दिया गया। तो मैं मतलब पहले तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि अनिल नागर को किस जुर्म में अंदर आपने बंद कर रखा है, जब उनके बताए गए रोल नंबर को दोबारा एग्जामिनेशन देने का मौका भी दिया, और कई तो शायद चयनित हो गए हैं, कई क्या क्या पता सारे चयनित हो गए, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि विजिलेंस रिपोर्ट में किसका नाम था। ये डेंटल सर्जन में भी सिलेक्ट हुए और ये इसमें एचसीएस प्रीलिम्स में भी सिलेक्ट हो रखे होंगे, प्रदेश को थोड़े पता है। एनीवेज, इसके बाद अब क्या हुआ कि दूसरा आता है एचसीएस एग्जामिनेशन, जिसमें 5वां ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर देते हैं हैश वाला, और उसे कहते हैं मैंडेटरी है भरना, नहीं भरोगे तो ये क्या कहते हैं, नहीं मैंडेटरी है भरना, मैंडेटरी है भरना पड़ेगा, ये तो आप कर ही नहीं सकते हो, हम सैंपल ओएमआर आपको दे रहे हैं, आपने ऐसे भरना वैसे भरना, ये करना है वो करना है। तो सबके दिमाग में आ गया कि मैंडेटरी है भरना, और नहीं भरेंगे तो कोई भी उचित कार्यवाही कमीशन कर सकता है। ठीक, तो जो बेचारे भोले अभ्यर्थी हार्ड वर्किंग बिल्कुल ऐसे हैं, उन सोचा होगा भाई हैश भरना तो बेहद जरूरी है, हैश तो भर के जाना चाहिए, और उन्होंने उसमें समय वेस्ट किया होगा। पहले वो उसके लिए नोटिस निकाल देते कि 5 मिनट एक्स्ट्रा देंगे, और दूसरा वो नोटिस वापस ले लेते हैं। अब इसी के ऊपर केस दर्ज हो जाता है, क्योंकि एचपीएससी जिन्होंने हैश नहीं भरा उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, और एक्शन ले भी नहीं सकते क्योंकि रूल्स तो इंट्रोड्यूस करे नहीं थे। लेकिन जो आम अभ्यर्थी है, जिसे लॉ की इतनी नॉलेज नहीं है, वो तो भर के आएगा ना, तो उसने तो समय वेस्ट किया ना उस चीज में भरने में, तो वो गया कोर्ट, उसने कहा जी मेरे साथ नाइंसाफी हो गई, और मैंने तो हैश भरा था, और एचपीएससी ने जिन्होंने हैश नहीं भरा उन्हें तो कुछ नहीं किया है, लेकिन मुझे हैश भरने की सजा मिल गई कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिला और मेरा टाइम इसमें वेस्ट हो गया। बहुत सारे सेंटर्स पे 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं, मुझे 5 मिनट नहीं मिले, ये चीज हुई। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एफिडेविट्स दे दिए कि हमें 5 मिनट एक्स्ट्रा मिले, हमें 5 मिनट, नोटरी से साइन करवा के ऑफिशियल वो एफिडेविट्स कोर्ट में जमा हो गए। अब कार्यवाही चलती है, जज साहब पूछते हैं अरे भाई तुमने 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं? एचपीएससी कहता है हमने नहीं दिए, यहां से एफिडेविट्स बोलते हैं कि दिए हैं। तो जज साहब कहते हैं भाई सीसीटीवी दिखाओ। तो यहां से एचपीएससी बोलता है कि सीसीटीवी तो जी जनाब थे ही नहीं रूम्स में, सीसीटीवी तो एंट्री और एग्जिट पे ही थे, रूम्स में नहीं थे। तो यहां से पिटिशनर्स बोलते हैं कि आपकी मैंडेटरी कंडीशन में है कि सीसीटीवी हर रूम में होना चाहिए, और इनके रूम्स में भी थे। और यहां पिटिशनर्स फिर भागते हैं, उन सेंटर्स पे जाते हैं, सेंटर से रिपोर्ट लेके आते हैं, जहां सेंटर को इन्होंने लिखित गाइडलाइंस दे रखे हैं कि सीसीटीवी हर एक रूम में होना चाहिए और वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ये अभ्यर्थी इतना ही नहीं करते, गाइडलाइंस लाने के साथ साथ ये लोग वो भी ले आते हैं कि कितने सीसीटीवी थे। जैसे एक सेंटर का मैंने खुद पढ़ा, 16 सीसीटीवी थे और वर्किंग कंडीशन में थे, वो सेंटर की रिपोर्ट भी निकाल के ले आते हैं। अब यहाँ पिटिशनर्स के एडवोकेट वो रिपोर्ट लगाते हैं, तो जज साहब बोलते हैं कि अरे एचपीएससी सेक्रेटरी आप एक काम कीजिए, आप मुझे ऑन रिकॉर्ड दीजिए कि कैमरास थे कि नहीं थे, सीसीटीवी थे कि नहीं थे। तो वो ऑन रिकॉर्ड तो कैसे, झूठ नहीं बोल सकते ना, ऑन रिकॉर्ड तो, ऑफ रिकॉर्ड तो कुछ मारे जाओ। तो ऑन रिकॉर्ड वो देते नहीं है। फिर एचपीएससी के वकील आके कहते अरे अरे नहीं थे सीसीटीवी थे। झूठा कौन प्रूव हुआ? अब आते हैं आगे, इसके बाद की कहानी सुनिए। इसके बाद क्या होता है कि वो सीसीटीवी देखे जाते हैं फिर बैठ के, और उन सीसीटीवी में क्या मिलता है कि 3 से 4 सेंटर, मतलब पता नहीं कितने सेंटर्स में 3 से 4 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए, और कुछ सेंटर्स में 7-7 मिनट तक भी दिए गए हैं। 5 मिनट, 7 मिनट, 3, 4, 5, 6, 7 मिनट तक दिए गए हैं एक्स्ट्रा। ये
दोनों वकील देखते हैं और एचपीएससी के वकील इससे एग्री करते हैं कि हाँ एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। अब जब एग्री हो गया कि एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है कुछ सेंटर्स में, मतलब एक दो पक्ष खड़े हैं जज के सामने, एक पक्ष कहता है अपना पॉइंट प्रूव करता है कि एक्स्ट्रा टाइम दिया है जी, और दूसरा पक्ष कहता है जी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया, और ये वाला पक्ष प्रूव कर देता है कि एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है विद सीसीटीवी एंड ऑल दी प्रोसीडिंग्स, तो जज साहब ये कहते हैं अरे ये तो ह्यूमन एरर है, कुछ नहीं हुआ, एग्जाम करवा लो, केस डिसमिस। ये हुआ है, मतलब पिटिशनर्स ने प्रूव कर दिया कि एक्स्ट्रा टाइम दिया है जी और ये हमने आपको प्रूव कर दिया है, तो जज साहब उस समय बोलते हैं कि ये ह्यूमन एरर है और केस डिसमिस। इसको सुन के मतलब ऐसे वो नहीं होता कि एक देजावू वाली फीलिंग कि हाँ ऐसा तो पहले उस समय भी हुआ था और ये उस समय भी हुआ था और ऐसा उस समय भी हुआ था और ये तो होता आया है, तो उससे मुझे क्या फील आई कि एचपीएससी भगवान है भाई। हरियाणा सरकार एचसीएस का पेपर ऐसे ही बचाती आई है हमेशा से, और मैं ये जानना चाहती हूं जब दो धड़े होते हैं और एक ने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया तो उसको कैसे बैठाया गया। ये मेरी हाथ जोड़ के माननीय न्यायाधीश से, माननीय न्यायपालिका से मैं पूछना चाहती हूं कि ऐसा क्यों किया गया। ये मतलब एक तरीके से ना मौकरी हो गया सिस्टम का। आप कुछ तो करते, यदि ये ह्यूमन एरर ही था तो इतना बड़ा जंजाल करने की जरूरत क्या थी कि सीसीटीवी लाओ, एफिडेविट दो, ऑन रिकॉर्ड एफिडेविट दो। अरे वहां से पिटिशनर्स क्यों भागते फिरते कि ये सेंटर से वो रिपोर्ट्स उठा उठा के ला रहे हैं। एक होप आपने दे दी अभ्यर्थियों को। आप जज साहब आप पहले ही बोल देते ह्यूमन एरर है, हम भी मान लेते कि जज साहब ने कहा ह्यूमन एरर है, लेकिन जज साहब आपने इतनी सारी चीजें आप लेकर आए यहां पर और आपने सीसीटीवी देखा, सब कुछ देखा, और आप उसके बाद कह रहे हैं ह्यूमन एरर है, तो दर्द होता है। हालांकि मैंने एग्जामिनेशन नहीं दिया, मैं इसमें नहीं बैठी हूं क्योंकि मैं उस दर्द वाली प्रक्रिया से गुजरना ही नहीं चाहती हूं। मुझे एक तो मैं उतना पढ़ाई नहीं कर रही हूं, तो मुझे एग्जामिनेशन देना ही नहीं था, और अगर खुदा ना खास्ता यहां पे अगर रह जाती तो ये दर्द नहीं सहना था, लेकिन उतना ही महसूस हो रहा है। क्योंकि वो होता है ना कि अगर एक चीज ऐसी आ जाए तो अपने वाले दर्द उगड़ जाते हैं, तो वो वाली चीज आ जाती है, तो वो फील हो रहा है। 28 तारीख को मेंस हो जाएंगे, देन व्हाट, इनफ्रक्चुअस मैटर। इनफ्रक्चुअस हो जाएगा ना मैटर। क्या करें बताओ, अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, अभ्यर्थी किस हद तक कितना प्रूव करें। ये चीज, ये सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स निकलवाना एक आम बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। अब ये एडीओ वाले अभ्यर्थी दुखी हो रहे हैं ना, इनके साथ बहुत बड़ा वो जो हुआ है माल प्रैक्टिसेस और करप्शन वाला मामला, तो ये अभ्यर्थी सीधे सीधे कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। इन अभ्यर्थियों को भी फुटेज चाहिए सीसीटीवी, ये आरटीआई फाइल करेंगे, ये बनाएंगे कमेटी, सब कुछ है, लेकिन यदि ये प्रूव कर देते हैं कि ऐसा हुआ और वहां से जज कह देते हैं ह्यूमन एरर, अरे ये तो एक है, चलो इसको बाहर निकाल देते हैं, अरे एक तो ये तो एक है, इसको इससे बाहर निकाल देते हैं। आप कम से कम एक कमेटी का गठन करते, आप सारे सीसीटीवी फुटेज की चेक करवाते, उनमें आप एक्सटेंट ऑफ गड़बड़ी देखते कितना है, और उसमें जो भी उन रूम्स में कैंडिडेट्स थे उनके रिजल्ट पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा है वो देखते, ओवरऑल रिजल्ट का देखते क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो कुछ मतलब लगता कि हाँ कुछ सब्सटेंशियल हो रहा है। हाँ ऐसे ही चलनी चाहिए थी कार्यवाही, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो उन्होंने प्रूव कर दिया, आपने डिसमिस कर दिया, दैट इज इट। मुझे नहीं पता कि आज की डेट में ना, मैं अपने दिल से आपको एक चीज बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता मैं जितना बोल रही हूं उसका क्या इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ने वाला है, लेकिन मैं एक चीज आपको बोलती हूँ कि मैं बोले बिना नहीं रह सकती हूं, क्योंकि ये होता आ रहा है। अब ये हैश वाला था, अब मैं आपको एक हैश वाला और बताऊंगी। इसमें जो हैश वाला था, जो मार्क करना मैंडेटरी था, उसमें एक बोगस सा केस फाइल हो जाता है। केस तो हैश वाला इन्होंने भी फाइल कर रखा था इन अभ्यर्थियों ने, और इनका बड़ा इंटैक्ट और जबरदस्त केस था, लेकिन एक बोगस सा केस फाइल होता है, और जिसमें उन बोगस से अभ्यर्थियों को यह भी नहीं पता कि हैश के लिए एक वो आ गई थी, सूचना जारी हो गई थी। बहुत सारी हिडन चीजें हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स।
तो बोगस सा केस फाइल हो जाता है जिसमें पता नहीं क्या लिख रखा है, और उसमें एक स्टेट जजमेंट आती है। जजमेंट में लिखा हुआ है, पॉइंट पढ़ूंगी, एज इट इज पॉइंट पढ़ रही हूं। In any case, those of the candidates who did not necessarily opt for the hash as an unattempted question have not been put to any adverse consequence as no incorrect marking was done. I do not therefore find any grounds for interference. जिन्होंने हैश मार्क नहीं किया है तो उन्होंने कोई और भी एडवर्स मार्किंग नहीं करी है ना, तो उनकी नेगेटिव मार्किंग का क्या करें, तो मैं भी इंटरफेयर नहीं कर सकता हूं। उसके आगे वाला पैराग्राफ और इंपॉर्टेंट है, उसके आगे वाला पैराग्राफ में पढ़ती हूं। In the parting, I may like to express that such an option seems in the larger interest of the candidates, as in the past there have been instances where some unscrupulous elements try to take advantage of an unattempted question by pulling out the answer sheet and attempted it later, on which eventually resulted in scrapping of the entire examination. The said exercise therefore in fact is rather more in spirit of being as transparent as possible given today's age of electronic means of evaluating the question paper so as to leave minimum room for any human interplay. आप खुद कह रहे हो कि हैश का इंट्रोड्यूस होना इतना अच्छा है कि ये जो भी आप वो कर लेते थे ना, ये माल प्रैक्टिस होती थी, ये करप्शन होता था कि किसी की आंसर कॉपी निकाल के और भर देना, ये हैश तो बहुत अच्छा है उसके लिए, और सराहना कर रही है कोर्ट तो उसकी। तो कोर्ट यदि सराहना करिए तो इन अभ्यर्थियों ने भी तो कहा था कि हमने मार्क किए हैं जी, हमें सजा क्यों मिली जी, हमने मार्क भी किया और हमें एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिला, और कई जगह कई लोगों ने मार्क भी नहीं किया और एक्स्ट्रा टाइम भी मिला है। तो आपने तो यहां पर ना इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे दिया। पेपर जिसको लेना नहीं आता उसकी आपने पीठ थपथपा दी ना कि कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर है, इट्स ओके फाइन। किस चीज का पेपर है ये? ग्रुप डी का है, सिविल सर्विसेज, हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफ द स्टेट, ये वाला एग्जाम है। जो मैंडेटरी कंडीशंस होती है ना उसका मजाक उड़ाया गया है खुल के, मतलब जबरदस्त वाला। मैंडेटरी कंडीशन क्या होती है? सीसीटीवी हर रूम में होना चाहिए। उसमें एचपीएससी खुलेआम झूठ बोल रही है कि नहीं था जी, 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दिए जी, दिए जी। झूठे को कोई दिक्कत नहीं है, झूठे को थोड़ी बहुत फटकार लगाओ, छोड़ दो। जो सच्चा उसको कहो ह्यूमन एरर। क्या करें ह्यूमन एरर का? 3, 4, 5 साल बाद एग्जाम आता है, इसी के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी बैठकर तैयारी करते हैं। फॉर यू इट इज वन ऑफ द केस, फॉर कैंडिडेट्स, फॉर अस it is the only case. For you it is one of the judgment, for us it is judgment for life that we will remember for forever, that will change the lives of candidates. कुछ तो करना चाहिए था, मतलब कि आई एम फीलिंग सो बैड राइट नाउ। आई जस्ट फील योर पेन, आई जस्ट फील योर पेन।